बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यास महमूद यूट्यूब चैनल। और कल आपसे एक छोटी सी मुलाकात हो तो गई थी, बट ख़बर आपसे मैं शेयर नहीं कर सका। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो हमारा है वो जारी रहेगा। चलें जी, अब बढ़ते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब। जो पहले एक महाज पे सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात का जो महाज था उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उसके बाद एक तनाज़ा बनाया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि उनके जो वोट मुस्तरद हुए हैं अब वो दुरुस्त नहीं हुए, वो गैर कानूनी काम हुआ है। उसी जंग को लेकर वो आगे निकले और उनका प्लान ये था और ऐलान ये था कि पीर के रोज़ दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। 12 मार्च को ये इंतखाब हुआ, आज 19 मार्च है, लेकिन आज तक वो दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकी। इस पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि उनको जो मुतलका या रेलिवेंट आप रिकॉर्ड कह लें सेनेट से जो मिलना था वो नहीं मिला, इसकी बदौलत वो अभी तक फाइल नहीं कर सके। तो अब जी जो सेनेट सेक्रेटरीट है वहाँ के जो सेक्शन ऑफिसर हैं मुस्तफ़ा कमाल, उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पे जवाब दे दिया गया है। जवाब भी दे दिया गया और जवाब भी दे दिया कि साढ़े वालों जवाब है, मतलब कि वोट मांगे गए थे, मुस्तरद शुदा वोटों का जो रिकॉर्ड था वो मांगा गया था, वो नहीं मिला। तो इस वीडियो में जी हमें ज्वाइन करेंगे साकिब बशीर साहब, लेकिन उससे पहले जो उनका जो कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, और अगर ये पिटीशन आती है तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये लीगल पॉइंट हमें हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, वो बताएंगे। तो सबसे पहले जी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की दरख्वास्त पे जवाब दिया है, ये दरख्वास्त दी गई थी फ़ारूक एच नाइक और उनके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वकील जावेद इकबाल साहब की जानिब से। और सबसे पहला जी पॉइंट, इसमें 8 पॉइंट बनते हैं जी। एक तो सेनेट ने उनको बता दिया है कि जो आपने रिकॉर्ड मांगा है उसमें से जो वोटों का रिकॉर्ड है, बैलेटिंग का रिकॉर्ड है, बैलेट पेपर का रिकॉर्ड है, वो सील कर दिया गया है। उसके बाद जी दूसरा, मुस्तरद शुदा वोट उन्होंने फ्राहम करने से सिंपल इनकार कर दिया है कि वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड सेनेटर्स की मौजूदगी में ही सील हो चुका है 12 मार्च को, और ये एक प्रोसीजर है जो हमेशा से ही प्रैक्टिस चलती आ रही है। उसके बाद जी ये जो रिकॉर्ड मांगा गया था उस दिन जो कैमरे और वो स्पाई कैमरों का एक शोर मचा था कि वो बरामद हुए हैं, लगे हुए थे, उनका भी रिकॉर्ड मांगा गया था, और उस पर भी कहा गया है कि जो कैमरे थे या पोलिंग बूथ थे वो सेनेटर्स की निगरानी में ही उनको भी सील कर दिया गया है, और ये सब कुछ वोटिंग से पहले ही कर दिया गया था, यानी कि चेयरमैन सेनेट की जो पोलिंग होनी थी उससे पहले ही वो सब चीज़ें सील कर दी गई। उसके बाद जी वीडियोस उन्होंने कहा कि जो बनाई गई वो कोई ऑफिशियली तो वीडियो सेनेट ने नहीं बनाई जो सेनेट सेक्रेटरीट है, बल्कि वो जो उन चीज़ों की जो वीडियोस बनाई गई वहाँ पे मौजूद सेनेटर्स ने अपने मोबाइल फ़ोन से ही बनाई थी, तो कोई ऑफिशियल वीडियो है नहीं जो हम आपको दे दें। अच्छा जी, उसके बाद जी चौथा पॉइंट ये है जी, उन्होंने कहा कि कोई ऑफिशियल फुटेज या उस पूरी चीज़ों की तस्वीर मौजूद नहीं है, जब है ही नहीं तो फिर कितों देखिए। आगे जी उसके बाद जी उन्होंने वो फ्राहम कर दिया है जो सेनेट के हॉल के अंदर वोटिंग का एक के लिए हदायतनामा जारी किया गया था, वो उनको फ्राहम कर दिया गया है। सेनेट में दरख्वास्त में बताया गया है कि वो दे दिया है। उसके बाद जी 12 मार्च को जो बैलेट पेपर सील किए गए थे वो तो 12 मार्च को ही कर दिए गए, वो नहीं फ्राहम किए गए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर आपने वो बैलेट पेपर्स लेने हैं या वोट मुस्तरद शुदा वोट 7 वोट जो मुस्तरद हुए थे वो लेने हैं, तो उसका एक तरीका अगर मौजूद है, वो कोर्ट ऑफ लॉ अगर हमें ऑर्डर कर दे तो वो हम दे देंगे। तो जी साकिब साहब अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वो ये कोर्ट ऑफ लॉ से क्या मुराद है वो भी हम पूछेंगे। साकिब साहब आपका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। साकिब साहब, हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर रखा है कि हम एक दरख्वास्त दायर करेंगे, दरख्वास्त तो अभी तक आई ही नहीं, और मुझे आज का तक इम्कान लग नहीं रहा, लेकिन जिस वक्त हम कर रहे हैं उस वक्त तक तो कोई नहीं आई, बाद में आ जाए को पता नहीं, बट आज का चांस नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ से क्या मुराद है उनकी, सेनेट ने जो जवाब दिया उनको? उसमें जुरिस्डिक्शन जो है ना वो दायरा कार का मसला है। बुनियादी तौर पर आर्टिकल है 68 और 69 का जो बार है उसका वो हवाला दे रहे हैं। कोर्ट ऑफ लॉ से उनकी मुराद बुनियादी तौर पर ये है कि अगर अदालत ने कहा कि ये हमें भेज दें तो हम भेज देंगे,
अगर अदालत मतलब लेकिन ये हाई कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं कहेंगे हम इनको। हाँ मतलब एक इन ट्रायल कोर्ट तो नहीं कहीं वो कहना चाह रहे? नहीं, ट्रायल कोर्ट नहीं, इन जनरल उन्होंने बात की है कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि अदालत अगर अदालत कोई भी अदालत जो है ना वो बुलाए और वो। साकिब साहब कहा जाता है कि ये जो दरख्वास्त है आ तो रही है बट इसका मुस्तकबिल कहा जाता है इसलिए नहीं है कि जो सेनेट की जो प्रोसीडिंग होती है वो चैलेंज नहीं की जा सकती। आपकी कोर्ट रिपोर्टिंग का माशाल्लाह एक वसी तजर्बा है, उस पे मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि ये ऐसा मुमकिन है? इसमें यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले जो मौजूद हैं जिसमें इन्होंने आर्टिकल 68 और 69 के तनाजुर में जो प्रोसीडिंग्स हैं कौमी असम्बली या सेनेट की उसमें इंटरफेयर नहीं किया। इवन यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है एक मामला जो ख्वाजा आसिफ हैं उनके उनके जारी करने थे यहाँ पे असम्बली इजलास में शिरकत करने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ की जो राना तनवीर है मुस्लिम लीग नून के वो दरख्वास्त यहाँ पे लेके आए तो उस जो ऑर्डर था उसमें रिप्रोड्यूस किया है चीफ जस्टिस अतर नल्ला ने कि 69 का जो बार है कि जो प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट की उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं हम उनमें भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। और उसमें जो चीफ जस्टिस ने उनको ये भी उसमें लिखा है बाकायदा कि इसी अदालत ने 2 फैसले इससे पहले भी दिए हैं जिसमें बाकायदा तौर पर एक BNP वर्सेस सरकार गवर्नमेंट है और एक और रियाज अली फराई वर्सेस FOP है। उन दोनों का हवाला दिया है चीफ जस्टिस ने और ये कहा है कि जो 69 और 68 का बार है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामान की उनमें हम जो इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जिस पे जाहिर सी बात है जो पीपल्स पार्टी के लॉयर्स हैं वो भी देख रहे हैं इस सारे मामले को। हर अदालत का एक व्यू भी होता है, एक तो कानून होता है, एक व्यू भी होता है। तो यहाँ का व्यू बुनियादी तौर पर तो ये है कि ये इंटरफेयर नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। साकिब साहब जब वो बात हम करते हैं उसकी प्रोसीडिंग तो वो नहीं होती कि रेजोल्यूशन आती है, कोई स्पीच होती है, ये तो एक इलेक्शन मैटर है। तो इस पे क्या आपका व्यू है? बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त आपका पॉइंट है। यही वो पॉइंट है जिसको ले करना उनके वकला यहाँ पे आ रहे हैं कि प्रोसीडिंग अलग चीज है और ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है या ये चीज ये सेनेट के इनसाइड नहीं बनता, ये तो एक इलेक्शन है। यही पॉइंट लेकर वो आ रहे हैं। अब हम इसमें कोई 100% कोई राय तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि ये मामला जो है वो अदालत पहले डिसाइड करेगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो पीपल्स पार्टी की पिटीशन है वो यहाँ पे आती है और ये जुरिस्डिक्शन वाला मामला उनके हक में डिसाइड हो जाता है और अदालत ये कहती है कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है दूसरा मामला तो बड़ा क्लियर है उसमें। तो यानी कि अगर वो आते हैं तो कोर्ट उनकी दरखास्त सुनने से पहले एक काम ये करेगी कि मेंटेनेबिलिटी पे जाएगी कि मेंटेनेबल भी है या नहीं। तो ये था जी साकिब साहब के साथ हमारा एक छोटा सा सेशन। इंशाल्लाह ये राब्ता हमारा रहेगा। मुझे और साकिब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।